मैं इस वक्त उस हॉल में हूं जहां पर G20 शिखर सम्मेलन होगा। हमारे ठीक पीछे तमाम हेड्स ऑफ स्टेट, अमेरिका, चीन, रूस, चाइना, तमाम G20 देशों के नेता यहां पे होंगे और इस खास हॉल की तमाम खासियतों के बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे पास आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स की वो टीम है जिन्होंने इस सपने को न केवल प्रधानमंत्री मोदी के सपने को बल्कि देश के सपने को अंजाम दिया। तो एक एक करके मैं आपकी पहचान कराता हूं और उन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बिल्डिंग में जिस तरीके से इसे बनाया गया है उसमें क्या खास क्या है। संजय जी, थोड़ा अपना पहचान दीजिए और बताइए कि किस तरीके से आपने इस पूरी बिल्डिंग को बनाया। नमस्कार, मेरा नाम संजय सिंह है। मैं आर्कॉप एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड, जो एक आर्किटेक्चर फर्म है, लीडिंग आर्किटेक्चर फर्म है इंडिया की, उसका डायरेक्टर हूँ। और जैसे राहुल जी ने पूछा अभी कि कैसे आपने इसको डिज़ाइन किया, मेरे ख्याल से जब हमने इसका डिज़ाइन शुरू किया तब हमारे दिमाग में एक बात बहुत अहम थी और वो ये थी कि ये सेंटर जो है ये एक ऐसा सेंटर बनने वाला है जो सारी दुनिया से जो बड़े बड़े लीडर लोग आएंगे उनके लिए हमारी ये इंट्रोडक्शन है। तो क्या हम अपनी कला, अपनी संस्कृति, क्या उन सब चीज़ों को हम सारे वर्ल्ड लीडर्स को बिना इंट्रूसिव वे में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जरा बताइए, जो यहाँ पे आपने तमाम चीजें लगाई हैं उसके बारे में बताते हुए कि क्या खास बनाया आपने। तो अब आप देखें, अगर जैसे ये G20 हॉल है, इस G20 हॉल में अगर मैं अपनी वॉल्स को देखूं, सारा काम हमारा रेड सैंडस्टोन में हुआ है, विच इज जो हमारे देश के लिए बड़ा यूनिक है। ये पत्थर यही मिलता है। इसमें हमारी कलाकारी है, सारी कार्विंग है। हमारी जो जालियां हैं वो हमारी बहुत इंडियन जालीज हैं जिनको हमने इस्तेमाल किया है। अगर आप सीलिंग की तरफ देखें तो आप ये देखेंगे कि हमने काफी आर्ट वर्क यहाँ पे यूज किया है, जो राजस्थान, गुजरात, ऐसे लोगों से जो अपने घर में काम करते हैं उनके यहाँ से आया है। कारपेट अगर आप देखेंगे तो ये कारपेट जो है ये एक मिस्टिकल थीम पे बना था, जो बदोई में बना। फिर हम ये चाहते थे कि हमारा जो कश्मीर है उसको हम सारी दुनिया के सामने लेके आए, तो हमने उसको बिल्कुल सेंटर पोजीशन दी और ये 12 हमारे कश्मीर के कारपेट्स जो अंदर लगे हुए हैं जी, जो लाल रंग के हैं। और आप इनको ध्यान से देखेंगे राहुल जी, तो ये सारे के सारे 12 जो कारपेट्स हैं वो सारे अलग हैं। ऑल ऑफ देम लुक सेम, दिखते एक जैसे हैं। आइए चल के देखते हैं हल्का नजदीक। इनमें डिफरेंस है। अच्छा, क्या फर्क है जरा बताइए। इनमें डिटेलिंग का फर्क है। देखिए, जैसे ये वाला कारपेट आप देखेंगे, इसमें आपको पक्षी नजर आएंगे। वो वाला जो आएगा उसमें आपको मीनाकारी नजर आएगी। जो थर्ड वाला है उसमें एनिमल्स के हंटिंग सीन्स हैं। लेकिन जब आप इनको देखेंगे एक साथ तो ऐसा लगता है कि ये सारे एक ही जैसे हैं। और ये सारे तकरीबन 11 से 12 महीने बुनकरों ने अपने घरों में बैठ के हमारे लिए बुने। तो इसमें हमने एक बड़ा अच्छा रोल प्ले किया कि हम इनके पास गए और इनके साथ बैठ के हमने इनकी परिश्रम देखा। हमारे साथ नरसी की भी टीम है जो कि तमाम यहाँ पे अलग अलग देश के हिस्सों से चीजें लगी हैं, कुर्सियां बनी हैं, आपने उनको बनाया है, उनके बारे में बताइए। क्योंकि पहले प्लान हो रहा था कि इटली से इंपोर्ट होंगी, फिर आपने बोला कि इसको आत्मनिर्भर ही करना है। जी, ये तो सर मोदी जी का सपना है। और जैसे भी आपने जो संजय साहब बता रहे थे, भी पहचान दे दी कि मेरा नाम नरसी कुलरिया है। नरसी कुलरिया, सुथार में बीकानेर से हूँ। पार्लियामेंट में भी आपने काफी काम किया था। जगदीश कुलरिया है। तो मेरा ये कहना था कि जैसे भी आप मोदी जी ने ऊपर कहा कि मोदी जी शिल्पकार भी है, वो शिल्प भी है, वो उनको इतना नॉलेज हर चीज में, डिजाइन में। जैसे संजय सिंह साहब अभी बता रहे थे, हम काम करते समय मोदी जी खुद हर चीज रिकॉर्डिंग करके हर चीज दूसरे दिन थोड़ा चेंज कराते हैं। मुझे ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए। तो खुद बता रहे हैं। यस, मतलब आप बोल रहे हैं असली इंटीरियर डिजाइनर वही है। रियल अगर आप लोग बोल रहे हैं कि इंटीरियर डिजाइनर आप है, लेकिन बेसिकली मोदी जी नहीं इंटीरियर डिजाइनर। यस सर, मैं 2 साल से टच में हूँ। डायरेक्टली मोदी जी से तो बात नहीं होती, लेकिन पीएमओ की टीम है, उनके जो लोग हैं, मैं ये कह सकता हूँ हर चीज बनती है उनके हिसाब से, उनके अनुसार बनती है। हमारा ये हमारा आज मोदी जी का सपना है कि जो चीज टेबल जो इटली में बनती है उससे अच्छा हम आज यहाँ बनाते हैं। जो जैसे आप सीलिंग देख रहे हो, स्टोन का वर्क जैसे संजय साहब का डिजाइन है, हमारा काम है एग्जीक्यूशन करना है। क्योंकि आज हमारे देश में अन स्किल ज्यादा है, स्किल कम है। तो मैं स्किल के ऊपर राहुल जी पैन इंडिया में काम करता हूँ। मैं एक खास चीज और दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कुर्सियां लगी हैं, उन कुर्सियों को बनाने के लिए मशीनें खास तौर से इटली से आई थी। पहले चर्चा हो रही थी कि इटली से ही कुर्सी को मैन्युफैक्चर करके यहाँ लाया जाए, फिर तय हुआ कि नहीं, इसको हम यहीं बनाएंगे। उसके बारे में उसकी कहानी बताइए। और ये लकड़ी सारी इंडियन टीक है,
तो सारा इंडियन टीक यूज हुआ है इस पे, ऑल इंडिजिनियस इंडियन मटेरियल सारा यूज हुआ है। ये हर चीज मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, बाहर से इंपोर्ट कोई चीज नहीं किया है, न पार्लियामेंट में किया है और हमारे फर्नीचर में हमने कोई चीज इंपोर्ट नहीं किया है। कुछ हार्डवेयर में और इलेक्ट्रिक में किया मुझे पता नहीं, बाकी सिविल इंटीरियर जो आपको दिख रहा है हर चीज मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। आप लोगों ने पार्लियामेंट में भी काम किया था, पार्लियामेंट में काम करने में और यहाँ पे क्या फर्क है? बहुत अच्छे, दोनों इक्विवेलेंट काम है, इसमें भी बहुत कारीगरी काम है। पार्लियामेंट में तो पूरा लकड़ी में मतलब नक्शे का काम, कारीगरी का, जो हमारे दादा परदादा पहले हाथ से करते थे वो आज हमने मशीनों से किया पूरा। जिस तरह की डेडलाइन रही है उसमें सिरदर्द ज्यादा रहा है या आनंद ज्यादा रहा है? नहीं, बहुत वी एंजॉय दैट आल्सो, बिकॉज अगर पार्लियामेंट अगर हाथ से काम करते थे तो 5 साल लगता था, हमने मशीनों से किया, हमने उसको 18 मंथ में पूरा किया इंटीरियर काम। हमारी बहुत अच्छी मशीन है, कॉम्प्लेक्स CNC मशीन है, जिसके ऊपर हम सारा फर्नीचर बना पाए। जो आप अगर पार्लियामेंट के अंदर चेंबर्स के अंदर जो बेंचेस अगर आप देखोगे तो बेंचेस एक रेडियस के अंदर है, वो सारा रेडियस अचीव करने के लिए स्पेशलाइज मशीन्स की जरूरत पड़ती है, जो हमारे पास हैंडी थी, उस वजह से हम मोदी जी से बहुत खुश है, क्योंकि आज ये सेंट्रल विस्टा पूरा बन रहा है, इसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, एक से एक कारीगरी का काम मिलेगा। और आज ये चैलेंज के साथ में ये कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हो एजे में, कि ऐसे मैं तो चाइना में देखा हूँ, मैंने तो यूरोप में देखा, अमेरिका में देखा, ऐसी क्वालिटी मतलब हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लेवल में काम करके दिया राहुल साहब। नहीं, इसमें जो शैंडिलियर्स लगे हैं उसका ग्लास चेक रिपब्लिक से आया है, जो स्टोन लगा है हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से आया है, तो काफी एफर्ट आप लोगों ने किया है। और ये तो बड़ा अच्छा था कि हम लोग यहाँ पे आए थे इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए और लगे हाथ उस ड्रीम टीम से भी मुलाकात हुई जिसने इस पूरे सपने को अंजाम मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मोदी जी का सपना आज एक लेवल पे साकार हो गया, ये बन गया। बट मेक इन इंडिया का जो उन्होंने एक नारा दिया है उससे सब लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, सारे एम्प्लॉयमेंट बहुत लोगों को मिल रहा है। मैं एसोसिएट डायरेक्टर भूपेंद्र प्रभाकर और भी हम लोग काफी प्रोजेक्ट इस टाइप के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो मोदी जी ला रहे हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। 5-6 एम्स हम लोग कर रहे हैं इस टाइम, 5 IITs कर रहे हैं, 4 IIMs कर रहे हैं। इस टाइप के इतने प्रोजेक्ट बड़े बड़े ला रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है देश में। चलिए, आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया इसको तैयार करने में, बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी बेस्ट विशेस। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।